ओके, चलो करते हैं चैप्टर SCMP का चैप्टर प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजन। तो इसमें सबसे पहले आता है, हमने एक क्वेश्चन किया पढ़ा। पहला क्वेश्चन है कि भैया मेरी 5,10,000 मैक्सिमम प्राइस है जहाँ मेरी डिमांड 0 है, और मैं दो यूनिट बेचने के लिए मेरे को 5,000 रुपये का प्राइस कम करना पड़ता है। तो मैं कितनी यूनिट बेचूं जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 2,20,000। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है MR बराबर MC, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे हमारा प्राइस हमें निकालने के लिए, हमें जो प्राइस निकालना है कि कितना हम बेचेंगे मैक्सिमम आएगा, इसके इक्वेशन A माइनस BQ। ठीक है, A का मतलब है मैक्सिमम हमारा प्राइस जहाँ पे डिमांड 0 है, B का मतलब है हमें एक यूनिट के लिए कितना प्राइस कम करना पड़ता है एक यूनिट के लिए। ठीक है, और Q मतलब है क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं रिवेन्यू का बनाऊँ तो यहाँ पे बन जाएगा A माइनस 2BX। अब यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि मार्जिनल का मतलब ये है कि एडिशनल, तो वहाँ पे एक था B, इसलिए यहाँ पे 2B आ गया, तो एक एडिशनल यूनिट रिवेन्यू में मेरा आएगा, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी। तो अब एक का मतलब है वही सेम मैक्सिमम प्राइस जहाँ पे डिमांड मेरी 0 है, और 2 मेरे को एडिशनल यूनिट है तभी तो मार्जिनल आ रहा है, और बी का मतलब है कि मेरे को एक यूनिट बेचने के लिए कितना प्राइस कम करना पड़ता है, ये रिडक्शन ऑफ प्राइस है ना। और क्यू का मतलब तो क्वांटिटी है। अब मैं मार्जिनल रिवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट कर दूं तो मेरी वो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्वांटिटीज़ आ जाएगी। क्वांटिटीज़ तो एक ही होगी जब एक ही यूनिट बढ़ा रहा है, तो मार्जिनल रिवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, तो मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी आ जाएगी कितनी मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट हमें दे रखा है 2,20,000, और यहाँ पे 5,10,000 है हमारा A माइनस 2BQ, तो 2 इंटू में 2,500 इंटू में Q। ठीक है, तो ये मैं इधर लाऊंगा तो 5,000 Q इक्वल टू, सॉल्व करता हूँ मैं बताता हूँ फिर। ओके, तो यहाँ पे हमारी Q आया 58। अब मैं इसको प्राइस में रखूँ 58, तो 5,10,000 माइनस बी है हमारा 2,500 इंटू 58, तो 58 इंटू 2,500 तो हमारा 3,65,000 का अगर हम बेचेंगे, 3,65,000 का बेचेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्या आप समझ गए? हाँ समझ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमने किया भाई साहब, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं 200 रुपये पे बेचता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1,000 यूनिट सेल कर सकता हूँ। मैं 200 रुपये में बेचता हूँ, अगर मैं प्राइस 220 करता हूँ तो जो मैं कितनी बेच पाता हूँ, सिर्फ 900 950 यूनिट्स, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 140 और फिक्स्ड कॉस्ट है 36,000 पर मंथ। ठीक है, तो ठीक है, तो 140 रुपये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट 36,000 पर मंथ है। यहाँ पे क्या करता है, मैं इक्वेशन लगाऊँ तो P माइनस BQ, P इक्वल टू A माइनस BQ। ठीक है, P प्राइस A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है कि मेरी डिमांड जहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे डिमांड तो मेरी 1,000 950 हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि तुम्हारी डिमांड 0 है। ठीक है, तो अब वो मैक्सिमम 1,000 यूनिट सेल कर सकता है, तो हम यूनिट का यूज़ करके यहाँ से मैक्सिमम वाला प्राइस निकाल सकते हैं जहाँ पे डिमांड ही नहीं है। राइट, तो यहाँ पे ये यूज़ करके वो निकाल लो जहाँ पे डिमांड ही नहीं है, वो प्राइस निकाल लो जहाँ पे डिमांड ही नहीं है, तो वहाँ पे मैंने वो निकालूंगा तो मेरा आएगा 600। फिर 600 आ गया, फिर मेरे को निकालनी है कि अब मैं यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी बेच सकते हो, तो मैक्सिमम क्वांटिटी आप बेच सकते हो 600, और फिर प्राइस निकाल सकते हो A माइनस BQ। ए है 600 माइनस B 20 डिवाइडेड बाई 50.4
इंटू क्यू 575, तो 230 माइनस 600, तो 370 मेरा प्राइस होगा। प्राइस मेरा 370 होगा, तो मैं कितनी यूनिट्स बेच सकता हूँ? 575। ओके, तो राइट हमें नहीं, हमें लिखनी थी डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन P इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, ए माइनस बी क्यू, फिर रिवेन्यू फंक्शन MR इक्वल टू ए माइनस 2B क्यू, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू एक एडिशनल हो जाएगा। और राइट मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो MR बराबर MC, यहाँ पे आप लिख सकते हो मार्जिनल फंक्शन 600, मार्जिनल रिवेन्यू 600 माइनस 0.8 PQ, और मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इतना हो गया, आपको क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब हमारे पास मेथड 2 है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देते हैं। अब ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो कर दोगे, तो यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट ले लोगे प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट जितनी आपको जितनी सोल्ड करिए। अब यहाँ पे ये देना, मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट और रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मार्कअप का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और रिटर्न और प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट प्लस 20% रिटर्न ऑन इक्विटी, और यहाँ प्रॉफिट आफ्टर यहाँ पे सॉल्व करा। एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड, मतलब ये मेथड आप तब कैलकुलेट करोगे जब आपको बेस्ट प्राइस निकालना है। ये मेथड से आपको क्या करोगे, जब बेस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, और ये रेगुलर सेल में आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? रेगुलर सेल में इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड कि आप क्या करें, आपकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है एक प्रोडक्ट पे। ठीक है, प्राइसिंग अंडर इसमें कैसे करते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट तो जो आती है वो तो हमारा ही है, प्लस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड मार्जिन जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्यों लिया है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को क्यों लिया है, यहाँ पे अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को क्यों लिया है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, हम ऐसी कॉस्ट जिसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्यों होगी। हाँ, जो अनअवॉइडेबल है उसको तो हम कर ही नहीं सकते, तो रेलेवेंट कॉस्ट अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट ही होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं फिर मैं बताता हूँ क्या सीन है। ओके, ये क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में हमारी क्लास भी ख़त्म हो गई और इसने हमारी बैंड भी बजा दी। हर एक में आपको ट्रिक मिलेगी और वो मिलेगा, भाई साहब खिला के रख दिया इसने। ठीक है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है, से यूनिट दे रखे 20,000 यूनिट, मटेरियल की कॉस्ट है 60,000, अदर वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, फिक्स कॉस्ट 40,000 की है, टोटल कॉस्ट 2,20,000 की है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की कर रखी है। अब मुझे यूनिट सेलिंग प्राइस बताना है, ध्यान रखना, और टैक्स है 52%। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर रिटर्न है, अभी मैंने जैसे बोला था पीछे, रिटर्न है और प्रॉफिट है तो वो आफ्टर टैक्स ऑलवेज होगा, और मार्कअप है तो बिफोर टैक्स होगा। ठीक है, अब 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब मेरे को क्या चाहिए, 2 लाख पे 10% चाहिए, 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, सब कुछ माइनस करके मेरा 20 आना चाहिए। तो मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस टैक्स इक्वल टू 20, सब कुछ सॉल्व करना है। आपके सामने आ गया प्राइस यूनिट, एक्स रख देना है बस यूनिट्स की जगह। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10% प्रॉफिट ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल प्राइस। अब नेट सेल प्राइस का क्या मतलब है, सीधा इसने सेल्स पे लगा दिया था, 20,000 इंटू एक्स इंटू 10%, तो 2,000 यूनिट्स आए थे इसके। ठीक है, हाँ, और बाकी आप प्रॉफिट है तो आपको आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा, समझ गए, ध्यान रखना। नेट सेल तो लिखना ही नहीं चाहिए। फिर 20% प्रॉफिट है किस पे, लिस्ट सेल पे, 20% प्रॉफिट ऑन लिस्ट सेल जब 35% डिस्काउंट हो। अब ध्यान रखना, जब आप सेल्स निकालोगे तो आप 20,000 यूनिट्स इंटू प्राइस को एक्स मानोगे, और एक्स का कितना परसेंट करोगे,
65%, आपने चलो इसका कर दिया 65%, तो 13,000 एक्स आएगा। तो 13,000 एक्स आएगा, इसका 48% करेगा तो 6240 आएगा, क्योंकि आफ्टर टैक्स। ध्यान रखना जब प्रॉफिट में करोगे ना तो सीधा सिर्फ एक्स लेना, एक्स में 65% मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी आप उस वाले एक्स को क्या कर चुके हो, उसमें से वो माइनस कर चुके हो डिस्काउंट। तो सीधा एक्स, तो कितना है 20,000 इंटू 20%, सिर्फ 4,000 एक्स लेना बस प्रॉफिट में, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर 40% मार्कअप, अब मार्कअप आ गया तो मतलब आप आफ्टर टैक्स नहीं जाओगे, मार्कअप टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 2,20,000 है, इंटू कितना 40% मार्कअप है, तो 88,000 का आपका आ जाएगा, प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 15.4 आंसर है इसका। तो ऐसे निकाल दिया, लो 15.4 भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50% मार्कअप ऑन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या बोली थी, इंक्रीमेंटल बोली थी वेरिएबल कॉस्ट प्लस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं बट इसकी वजह से खर्चना पड़ रहा है, और अनअवॉइडेबल को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट जो हमारा है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेरी आएगी 1,60,000 मटेरियल और 20,000 और 60,000 मटेरियल और ओवर वेरिएबल, और फिक्स जो कॉस्ट है मेरी वो अवॉइडेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल है, हम उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको कंसीडर ही नहीं करना। तो 180 का 50% प्लस, अब हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 15.5 आ गया आपका 15.5। और लास्ट है इसका 60% मार्कअप। 60% मार्कअप किस पे है, वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने जो वैल्यू एडेड करी, मटेरियल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स कॉस्ट है। कितनी मटेरियल यहाँ पे वैल्यू एडेड क्या करी, मटेरियल की कॉस्ट तो उसकी ऑलरेडी है ही है, उसने उसकी जो कॉस्ट है वो तो है ही नहीं, मतलब उसने तो ऐड नहीं करी, वेरिएबल कॉस्ट जो बना रहा है हर एक प्रोडक्ट पे उसकी लग रही है, मटेरियल कॉस्ट तो मटेरियल लेके आया है तो उसने तो कोई ऐड नहीं करा, और इसकी फ़िक्स कॉस्ट, तो इसका हमें 60% प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स, 15.8 यही आंसर आ गया। यहाँ पे हमारी एक क्लास ख़त्म होती है, सिर्फ यहाँ पे तो 12 मिनट है, यहाँ मेरे को पता है ना कितना टाइम लगा है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने, इन्होंने भी इसमें भी बोला है कि भैया यूनिट प्राइस बताओ, यूनिट सेलिंग प्राइस बताओ, सब कुछ सभी सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। इसने हमें सेल्स यूनिट्स दे दी, सारी कॉस्ट दे दी, और हमें बता दिया कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। इसने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी 12 लाख है, और जो फिक्स है, और वेरिंग है कितना, सेल्स का 50%, ठीक है, सेल्स का 50%, कैपिटल पहले हम कैपिटल एम्प्लॉय निकालते 12 लाख प्लस 80,000 यूनिट जो हमारी सेल्स है, इंटू एक्स करूँगा, इंटू 50% करूँगा तो 40,000 एक्स आ जाएंगे, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब ये कह रहा है मेरे को 12% रिटर्न चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ठीक है, उसका 12% कर देंगे, तो 12 1,44,000 और 40 का 4,800 है ना, 40,000 का 12% करेंगे 4,800 आएगा एक्स, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अभी क्या आफ्टर टैक्स चाहिए, ठीक है, 40% का टैक्स रेट है, तो जब मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करूँगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, फिर इसको इंटू माइनस उसमें टैक्स भी कर दूँगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दूँगा 60% से,